आज हम बात करने वाले हैं मधुबनी जिला के बावड़ी विधानसभा के एक छोटा सा पंचायत है भूपट्टी। आज से करीब 1.25 साल पहले एक अति पिछड़ा की बेटी, एक कुशवाहा समाज की बेटी जो मौर्य वंश की थी, और बिहार में अति पिछड़ों की सरकार है और दिन रात पिछड़ा अति पिछड़ा पीडीए वगैरह दिस दैट का जो है राजनीति बिहार में चलती रहती है। मैं एक ऐसे कांड पे प्रकाश डालना चाहता हूं और इस क्षेत्र के जो पुलिस प्रशासन है उसकी जो मानसिकता है उस मानसिकता को उजागर करने की प्रयास कर रहा हूं। आपको याद होगा कि मंजू देवी हत्याकांड जो भूपट्टी में हुआ था आज से करीब 1.25 साल पहले, कांड संख्या 417/24 है। और इस कांड में जो मुख्य आरोपी था, उस मुख्य आरोपी को बचाने के लिए उसके ही सौजातीय डीएसपी साहब ने किस प्रकार इसको बचाया और किस प्रकार सरकारी खजाने पे चपत लगाते हुए उस व्यक्ति को सरकारी लाभ दिलाया जो कि उस कांड का मुख्य आरोपी था। इतना ही नहीं, जो भी व्यक्ति मंजू देवी के आवाज बनने की कोशिश कर रहा था, जो भी व्यक्ति मंजू देवी के परिवार को आर्थिक सहायता देने का प्रयास किया, आर्थिक सहायता दिया, जो भी चैनल्स उसकी आवाज बनने की कोशिश की, जो भी लोग इनकी सहायता करने का प्रयास किया, उन सभी लोगों पर एक एक करके झूठे मुकदमे लगाए गए और उसी आरोपी का अपहरण का केस उन लोगों पे किया गया। फिर उसी आरोपी के माध्यम से उसको सरकारी लाभ, सरकारी खजाने से कैसे रुपया निकाल करके उस आरोपी को और मजबूत किया जाए, उसके लिए झूठे SC ST लगाए गए ताकि सरकारी खजाने से उस व्यक्ति को सरकारी लाभ मिले। और वो काम कोई और नहीं, माननीय पुलिस प्रशासन जो उस समय के जो DSP महोदय थे उनके द्वारा किया गया। और भी कई कांड उस उठ के समय में जो कांड बावड़ी में हुआ, उन कांड में अगर पीड़ित परिवार राम है तो त्वरित कार्रवाई, अगर आरोपी है तो उसको बचाया गया, अगर कोई उनके परिवार उस समाज के कोई लोग झूठा मुकदमा किसी पे करना चाहे तुरंत FIR रजिस्टर, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई जांच पड़ताल नहीं, तुरंत FIR नंबर और तुरंत डायरी में, मतलब कि भारतीय संविधान में जो जो चीजें लिखी हुई है उसको डायरी में भर देना। और कई कारनामे हैं, आप सुन लीजिए। आदरणीय सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मधुबनी, आदरणीय IG दरभंगा, आदरणीय कमिश्नर दरभंगा, आदरणीय DGP बिहार, आदरणीय होम सेक्रेटरी बिहार, बाबूबरी थाना कांड संख्या 417/2024 सितंबर माह में मंजू देवी की नृशंस हत्या करके खेत में फेंक दिया गया था, जिसका मुख्य आरोपी ललित राम बना था। चूँकि बाबूबरी के जो DSP हैं वो मनोज राम हैं, वो जातिवाद के वजह से अभी तक ललित राम को वो इन्वेस्टिगेशन नहीं किए और राजनीतिक दबाव होने के वजह से ललित राम को का इसमें इन्वेस्टिगेशन ना कर और जो भी इसका मुख्य अपराधी है उसको अभी तक जांच करके गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा गया है। जबकि एक महिला की रेप करके उसको मार के फेंक देना, यह एक बहुत ही सेंसिटिव जो है वो बाबूबरी का भी सबसे बड़ा हाईलाइटेड मैटर है, जिसमें राजनीतिक दबाव होने के वजह से पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया है। और ललित राम इस हत्या का मुख्य आरोपी है, FIR में उसका नाम है। ललित राम को जब पब्लिक ने पकड़ के पुलिस में देने का काम किया और मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि यह हत्या का मुख्य आरोपी है और आप इसको अभी तक पूछताछ नहीं किए हैं, तो मैं आपको जो है वो जानकारी दे रहा हूँ। तो उसी ललित राम का एक झूठा जो है वो इंस्पेक्टर चंद्रमणि खुद से FIR करके ललित राम का एक झूठा किडनैपिंग का FIR हमारे ऊपर करके हमको बंद करा के अपराधी को बचाने का इस केस में जो वो काम किया, एक तो मुझे गलत केस में फंसाया गया और दूसरा जो है वो अपराधी अभी तक बचा हुआ है। जो भी इसका मुख्य अपराधी है, इसमें कोई तहकीकात नहीं हुई। कोर्ट से मैंने सर्टिफाइड कॉपी निकाला है, सिर्फ 10 पन्ना का रिपोर्ट है और यह 1-1.25 साल होने के लिए जा रहा है। तो आदरणीय होम सेक्रेटरी महोदय, आदरणीय DGP महोदय, आदरणीय SP मधुबनी,
आदरणीय आईजी दरभंगा, आदरणीय कमिश्नर दरभंगा, सभी को मैं यह वीडियो भेज रहा हूं। बाबूबरी थाना कांड संख्या 417/2025, बाबूबरी थाना कांड संख्या 2024 1 साल से लंबित है और पुलिस इसको कान में तेल डाल के सोई हुई है। मैं आदरणीय सारे पुलिस प्रशासन से यह दरखास्त करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द अपराधी को गिरफ्तार करवाएं। इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी होंगे, पूरा मिथिलांचल वासी आभारी होंगे, बाबूबरी के तमाम जनता उनका जो है सो आभारी होंगे। जय मिथिला, जय बाबूबरी। कि मनोज झा जी क्या कुछ कह रहे हैं और ये बोल हमारे नहीं श्री मनोज झा जी के हैं। और सबसे बड़ा सवाल मैं आप लोगों के बीच छोड़ देना चाहता हूं। सवाल यह कि क्या अति पिछड़े समाज की सिर्फ नेताजी लोग बातें करेंगे या उनको न्याय भी दिलाएंगे? क्या अति पिछड़ों का वोट लेकर के ही सरकार सत्ता में आएगी? क्या उनको न्याय भी दिलाएगी? क्या मंजू देवी की हत्यारा कोई जमीन निकल गया या आसमान निकल गया? क्या हत्यारे को बचाने के लिए इस केस को एकदम ठंडे बस्ते में डाल दिया गया? आज मैं सवाल उसी अति पिछड़े, उसी पिछड़े के बल पे जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, पिछले 20 साल से शासन कर रहे हैं और अति पिछड़ा की राजनीति कर रहे हैं, मैं उनसे सीधा सवाल करूंगा, क्या उस अति पिछड़ा की बेटी को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप अपनी राय, अपनी विचार इस कमेंट सेशन में जरूर देते जाइएगा। हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और शेयर करते समय नीतीश कुमार जी से एक सवाल जरूर पूछिएगा, क्या इस अति पिछड़ा की बेटी को, क्या इस कुशवाहा समाज की बेटी को, क्या इस मंजू देवी को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? धन्यवाद। हमारे न्यूज चैनल पर न्यूज